गवर्नेंस सिस्टम। तो आज हम देखेंगे कि हमारा किसी भी व्हीकल्स में, ट्रैक्टर में, खासतौर से ट्रैक्टर हम देख रहे हैं, ट्रैक्टर में गवर्नेंस सिस्टम क्यों लगाया जाता है, उसका यूज क्या है, ये कैसे वर्क करता है, यदि नहीं रहेगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे ट्रैक्टर पर, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम देखेंगे। ठीक, तो चलते हैं, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो सबसे पहले समझते हैं गवर्नेंस सिस्टम। तो गवर्नेंस सिस्टम होता क्या है? तो गवर्नेंस सिस्टम एक ऐसी डिवाइस है जो ऑटोमेटिक वर्क करता है। बोले तो ऑटोमेटिक वर्क करता है, जैसे कि हमारा गवर्नेंस सिस्टम, इसमें एक ऐसा डिवाइस लगाया जाता है जो कि स्पीड और लोड के अकॉर्डिंग, ठीक, स्पीड और लोड के अकॉर्डिंग इंजन की स्पीड को बनाए रखता है। मतलब कि इंजन पर यदि हमारा लोड बढ़ेगा तो क्या करेगा, उसकी स्पीड को बनाए रखेगा। जैसे कि अचानक कभी हमारा ट्रैक्टर, कोई भी व्हीकल हो, ट्रैक्टर या फिर कोई भी हो, यदि उस पर लोड आएगा, लोड की वजह से क्या होगा, इंजन की स्पीड कम होगी। ठीक, तो उस टाइम जब लोड पड़ेगा, जब इंजन की स्पीड कम होगी, तो इंजन की स्पीड कम ना होने पाए, उस चीज को मेंटेन करने के लिए क्या लगाया जाता है हमारा वहाँ पे, गवर्निंग सिस्टम, ताकि हमारा वो स्पीड हमारा मेंटेन करके चले, एक ही स्पीड पर चलता रहे। जैसे कि लाइक हमारा कोई इंजन है, ट्रैक्टर का इंजन है, सब 1500 आरपीएम पर चल रहा है। यदि 1500 आरपीएम पर चल रहा है, यदि उस पर अचानक लोड आ गया, कोई भी लोड आ गया अचानक ट्रैक्टर पर, तो क्या होगा, इंजन की स्पीड डाउन होगी। यदि इंजन की स्पीड डाउन होगी तो क्या होगा, उस ट्रैक्टर से हम प्रॉपर वर्क नहीं ले सकते हैं। मतलब जो काम कर रहे हैं वो काम प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। तो उस चीज के लिए क्या करेंगे, उसकी स्पीड को मेंटेन करना पड़ेगा, मतलब 1500 आरपीएम में फिर बराबर लाना पड़ेगा। तो 1500 आरपीएम को लाने के लिए कौन सी डिवाइस वर्क करेगा वहां पर, हमारा गवर्नरिंग सिस्टम, जो क्या करेगा, फ्यूल की सप्लाई को बढ़ा करके उसकी स्पीड को मेंटेन कर देगा। ठीक, तो ये हमारा एक ऑटोमेटिक डिवाइस है, कोई एनर्जी स्टोर डिवाइस नहीं है ये। क्लियर है? चलते हैं, देखते हैं गवर्निंग सिस्टम के फंक्शन और क्या हमारे फंक्शन है गवर्निंग सिस्टम के। तो गवर्निंग सिस्टम क्या है? गवर्निंग गवर्नर सिस्टम एक हमारा फीडबैक मैकेनिज्म है। ठीक, फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब क्या है कि जैसे सपोज दैट यदि आपके ऊपर सपोज दैट 20 केजी का वजन दे दिया जाए ले जाने के लिए, आप 20 केजी का वजन ले जा रहे हैं, तो आप अकेले उस चीज को ले जा रहे हैं, तो क्या होगा, आपको भारी लगेगा। यदि वही चीज फीडबैक में यदि कोई और बंदा थोड़ा सा आपको टेक दे दे, थोड़ा सा हाथ लगा दे उस बोझ में, उस लोड में, तो क्या होगा, आपको हल्का पड़ेगा, तो आप आसानी से उसको लेकर चले जाएंगे। तो हमारा क्या होता है, इसी गवर्निंग सिस्टम ऐसे ही वर्क करता है कि ट्रैक्टर हमारा जब लोड आता है, अचानक ज्यादा लोड हो जाता है, तो हमारे गवर्निंग सिस्टम क्या करता है, उस चीज को फीडबैक प्रोवाइड करता है, मतलब कि उसकी स्पीड को बनाए रखने के लिए एक्सेस फ्यूल प्रोवाइड करता है। ठीक, एक्सेस फ्यूल प्रोवाइड करके क्या करता है, वहां पर उसकी उसकी लोड के अकॉर्डिंग स्पीड को बनाए रखता है। ठीक, दूसरा है हमारा फंक्शन है गवर्नर, हमारा उसकी स्पीड को बनाए रखता है। यदि अचानक हमारा ट्रैक्टर का हाई स्पीड पर चल रहा है या फिर लो स्पीड पर चल रहा है, यदि उसकी स्पीड में वेरिएशन आया, ठीक, अचानक उसकी स्पीड में वेरिएशन आया, या फिर वेरिएशन किस वजह से आएगा, लोड के अकॉर्डिंग आएगा, लोड के अकॉर्डिंग या फिर किसी और तरीके से आ गया। ठीक, तो वहां पर क्या करेगा, ये हमारे फ्यूल की सप्लाई को कम या ज्यादा करके इंजन की स्पीड को कंट्रोल करके रखेगा। मतलब जितनी स्पीड में इंजन चलना चाहिए, जितनी स्पीड आप ऑटो लगाए हैं, ऑटो को सेट किए 1500 आरपीएम पर, तो 1500 आरपीएम में चलता रहेगा। उससे उससे ज्यादा आरपीएम होगा तो गवर्निंग सिस्टम क्या, अगर उसकी स्पीड को कम कर देगा, और यदि उससे कम आरपीएम होगा तो उसकी स्पीड को बढ़ा देगा। ठीक, मतलब कि वायरिंग वायरिंग स्पीड बनाए रखेगा। तीसरा फंक्शन क्या है कि जैसे कि हम, सर इससे पहले इसके बाद फंक्शन क्या है कि जैसे हम किसी ट्रैक्टर पर क्या होता है, इंजन की इंजन पर क्या होता है, इंक्रीज लोड होता है, लोड इंक्रीज होता है, तो उसकी स्पीड हमने बताया पहले कि उसकी स्पीड ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगी। तो जब स्पीड डिक्रीज होगी तो क्या होगा, हमारा हमारा जो गवर्नर है क्या करेगा, फ्यूल सप्लाई को वहाँ बढ़ा करके उसके इंजन की स्पीड को बनाए रखेगा। ठीक, लास्ट पॉइंट में क्या करता है कि हमारा गवर्निंग सिस्टम, जो गवर्नर सिस्टम है, हमारा कोई एनर्जी स्टोर डिवाइस नहीं है, ये ऑटोमेटिक वर्क करने वाला डिवाइस है। जैसे कि हम कुछ लोग को लगता होगा कि जैसे फ्लाईव्हील है, फ्लाईव्हील हमारा एनर्जी को स्टोर करके रखता है, कि जैसे पावर स्ट्रोक के दौरान क्या करता है, फ्लाईव्हील एनर्जी को स्टोर कर लेता है, फिर अगला डेड स्ट्रोक, जैसे 3 डेड स्ट्रोक आते हैं, उन डेड स्ट्रोकों को ये एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। ठीक, ऐसा लगता है गवर्नर वर्क करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है गवर्नर।
गवर्नर ऐसे वर्क नहीं करता है। गवर्नर कोई एनर्जी स्टोरेज डिवाइस नहीं है। वो क्या करता है, लोड के अकॉर्डिंग लोड को सेंस करके उसको क्या करता है, फ्यूल की सप्लाई को कम या ज़्यादा करके उसकी स्पीड को मेंटेन किए रखता है। और कोई एनर्जी स्टोरेज डिवाइस नहीं है गवर्नर, जैसा कि फ्लाई व्हील है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पर। आते हैं टाइप्स ऑफ गवर्नर। ठीक है, गवर्नर हमारे मुख्यतः दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला हमारा है हिट एंड मिस टाइप गवर्नर, दूसरा है थ्रॉटल टाइप गवर्नर। तो हिट एंड मिस टाइप गवर्नर जो होता है, ये क्या करता है, ये फ्यूल पर डिपेंड नहीं रहता है। मतलब कि इंजन की स्पीड को कम या ज़्यादा करने के लिए फ्यूल हमने क्या बताया, गवर्नर क्या है, फ्यूल की सप्लाई को कम या ज़्यादा करके इंजन की स्पीड को कम या ज़्यादा करता रहता है, बल्कि उसकी स्पीड को बनाए रखता है। तो हिट एंड मिस टाइप जो गवर्नर है, इसकी ये खासियत है कि ये क्या करता है, केवल इंजन की स्पीड बढ़ी हुई है तो उसको कम कर सकता है। मतलब इंजन की स्पीड को स्लो करने के लिए है, इंजन की स्पीड को इंक्रीज नहीं कर सकता है। ठीक, ये हमारा फ्यूल सप्लाई पर डिपेंड नहीं रहता है, हिट एंड मिस टाइप गवर्नर। दूसरा आता है हमारा थ्रॉटल टाइप गवर्नर। थ्रॉटल टाइप गवर्नर जो होता है, ये हमारा फुल्ली हमारा फ्यूल सप्लाई पर डिपेंड रहता है। कि जैसे हमारे इंजन पर लोड आएगा, ये क्या करेगा, फ्यूल सप्लाई को बढ़ा देगा। फ्यूल सप्लाई बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिक इंजन की स्पीड बढ़ जाएगी। यदि फ्यूल सप्लाई कम यदि इंजन फ्लोड कम हो गया तो फ्यूल सप्लाई को कम कर देगा, जिससे इंजन की स्पीड कम हो जाएगी। ठीक, ये हमारा मेन डिफरेंट है हिट एंड मिस टाइप और थ्रॉटल टाइप गवर्नर, सबसे मेन डिफरेंट है। और थ्रॉटल टाइप गवर्नर की बात करेंगे, थ्रॉटल टाइप गवर्नर तीन टाइप्स के होते हैं, हाइड्रोलिक गवर्नर, न्यूमेटिक गवर्नर और सेंट्रीफ्यूगल टाइप गवर्नर। अब आते हैं सेंट्रीफ्यूगल टाइप गवर्नर। सेंट्रीफ्यूगल टाइप गवर्नर भी दो टाइप के होते हैं, कॉन्स्टेंट स्पीड गवर्नर और वेरिएबल स्पीड गवर्नर। ठीक, तो हम सभी गवर्नर के बारे में बारी बारी से देखेंगे, तो इसका फंक्शन क्या है, एडवांटेज क्या है इसका गवर्नर। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं हिट एंड मिस टाइप गवर्नर। ये सबसे पहला हमारा है हिट एंड मिस टाइप गवर्नर। तो हिट एंड मिस टाइप गवर्नर कैसे वर्क करता है, हमने क्या बताया, फ्यूल सप्लाई पर डिपेंड नहीं रहता है। मतलब कि ये फ्यूल को कम या ज़्यादा करके इंजन की स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करता है। ये हमारा रहता है इग्निशन सिस्टम पर। मतलब कि उसके जैसे कि हमने क्या बताया कि इंजन चलता है, कैसे चलता है, जब उसमें पावर आती है, मतलब पावर स्ट्रोक को जरा जब कोई बर्न होता है तभी इंजन में पावर आती है। तो ये हमारा हिट एंड मिस टाइप गवर्नर क्या करता है, उस पावर को बनने ही नहीं देता है, जिससे इंजन की स्पीड बढ़ गई है। ठीक, जैसे 1500 आरपीएम पर चल रहा था, अचानक हमारा इसका 2000 आरपीएम हो गया। 2000 आरपीएम हो गया अचानक, तो क्या करेगा, इंजन की स्पीड कम करनी है। इंजन की स्पीड को कम करने क्या करेगा, इसका इग्निशन सिस्टम। इग्निशन सिस्टम मतलब कि जो पावर स्ट्रोक का ड्यूरेशन है, मतलब कि पावर स्ट्रोक को कम कर देगा, मतलब पावर बनने ही नहीं देगा। जब पावर नहीं बनेगी, इंजन की स्पीड ऑटोमेटिक क्या होगी, कम हो जाएगी। तो हमारा हिट एंड मिस ट्राइगोनर इस फंक्शन पर वर्क करता है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें थोड़ा सा हिट एंड मिस ट्राइगोनर में, इसके फिगर से। तो हिट एंड मिस ट्राइगोनर में क्या होता है, दो वेट लगे होते हैं, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। सर थोड़ा सा पेंसिल। ठीक है, तो हिट एंड मिस गवर्नर में देख रहे हैं, फिगर पे चलते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर। सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर इसलिए देख रहे हैं, दो वेट लगे हुए हैं। ठीक है, जो ब्लैक ब्लैक कलर दिख रहा है, दो वेट लगे हुए हैं, उसको बोलते हैं उसको गवर्नर वेट बोलते हैं ये। ठीक है, ये हमारे दो गवर्नर वेट होते हैं। दो गवर्नर वेट किससे लगे होते हैं, मैकेनिकल लिंकेज के द्वारा स्लीव से जुड़े होते हैं। ऊपर हमारा एक स्लीव है, ठीक है, जिस स्लीव से हमारे ये दोनों वेट आपस में जुड़े होते हैं, मतलब स्लीव हमारा स्लाइड करता रहता है वेट के थ्रू। ठीक है, और स्लीव के ऊपर हमारा स्प्रिंग लगी हुई है, स्प्रिंग रिटर्निंग के लिए स्प्रिंग लगी हुई है। और स्लीव से जुड़ा हुआ हमारा मैकेनिकल लिंकेज, ठीक है, लीवर और लिंकेज जुड़ा हुआ है। और लीवर लिंकेज का कनेक्शन सीधे कहाँ पर है, हमारा नाइफ एंड पर। नाइफ एंड बोले तो हमारे सीधे बोले तो रॉकर आर्म पर। ठीक, तो सब देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हिट एंड मिस गवर्नर का थोड़ा सा फंक्शन और समझ लेते हैं, इसके बाद इस फिगर को ज़्यादा समझ में आएगा। हिट एंड मिस गवर्नर क्या होता है, जैसे ही हमारा इंजन की स्पीड ज़्यादा हो जाती है, ये क्या होता है, एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन कर देता है। तो एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाने की वजह से क्या होता है, हमने क्या बताया, पावर स्ट्रोक कम हो जाता है। एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो गया, क्या होगा, कंप्रेशन लीक हो जाएगा। कंप्रेशन लीक हो जाएगा तो क्या होगा, वहाँ पर पावर नहीं जनरेट होगी,
पावर जनरेट नहीं होगी तो वहाँ पर क्या होगा, इंजन की स्पीड ऑटोमेटिक ड्रॉप हो जाएगी। ठीक, तो इस सिद्धांत पर क्या करेगा, ये हमारे हीट एंड स्टाइल गवर्नर वर्क करता है। तो हम देखते हैं, तो जैसे इंजन हमारा चल रहा है, इंजन चलेगा तो ये हमारा देख रहे हैं, जिस जिस शाफ्ट पर हमारा वेट लगे हुए हैं, गवर्नर वेट लगे हुए हैं, देख रहे हैं बीच में शाफ्ट आई हुई है कुछ शाफ्ट को। ठीक, गवर्नर वेट, जैसे ही हमारा इंजन हाई स्पीड पे चलता है, शाफ्ट भी घूमती है हाई स्पीड पर। जब शाफ्ट हाई स्पीड पे घूमती है तो ये हमारा दोनों दोनों वेट हैं। ठीक, जो वेट है वो वेट क्या होंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। जैसे हमारा हाई स्पीड पे चलेगा तो हमारे दोनों बॉल क्या है, बाहर की साइड एक्सपेंड होंगे। जब बाहर, क्यों, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से दोनों वेट बाहर की साइड एक्सपेंड होंगे। एक्सपेंड होने से क्या होगा, ये हमारा स्लीव ऊपर धकाएगा। स्लीव है, स्लीव को ऊपर से धकाएगा तो स्प्रिंग हमारे ऊपर दब जाएगी। ठीक है, स्प्रिंग हमारे ऊपर देगा, स्प्रिंग को लोड आ गया। इसके बाद स्लीव जब ऑपरेट हुआ है, स्लीव किसको ऑपरेट करेगा, लीवर को। देख रहे हैं ऊपर एक लीवर लगा है, लीवर को ऑपरेट करेगा। तो लीवर ऑपरेट हुआ, लीवर किसको ऑपरेट करेगा, लिंकेज को ऑपरेट करेगा, लिंक को। ठीक, लिंक हमारा ऑपरेट हुआ, लिंक जैसे ही ऑपरेट होगा, ये कहाँ जाए, इसको करेगा नाइफ एंड को। ठीक, नाइफ एंड बोले तो हमारा जो रॉकर आर्म है वहीं पर लगा रहता है। ठीक, तो हमारा क्या करेगा, सपोर्टर आपको समझाने के लिए बोला, रॉकर आर्म को ही ऑपरेट करेगा। ठीक, रॉकर आर्म जैसे ही ऑपरेट होगा, वो क्या करेगा, वाल्व को ऑपरेट करेगा। वाल्व को ऑपरेट करेगा मतलब क्या है कि वाल्व हमारा, अभी क्या है, वाल्व हमारा बंद है, क्या करेगा, उस वाल्व को ओपन कर देगा। कौन सा वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व, ध्यान दीजिएगा, इनलेट वाल्व नहीं, एग्जॉस्ट वाल्व वही लगा रहता है हमारा गवर्नेंस सिस्टम, हिट एंड मिस है। जैसे हमारा लीवर ऑपरेट हुआ, वो क्या होगा, एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन कर दिया। एग्जॉस्ट वाल्व हमारा ओपन हो गया तो क्या होगा, हमारा कंप्रेशन वहाँ पर, जैसे हमारा कंप्रेशन क्या ब्रेक होने लगेगा। जब कंप्रेशन ब्रेक होने लगेगा तो क्या वहाँ पावर जनरेट होगी, तो पावर जनरेट नहीं हो पाएगी। जब पावर जनरेट नहीं हो पाएगी तो इंजन की स्पीड ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगी। जैसे इंजन की स्पीड कम होगी, वैसे ही हमारे दोनों वेट क्या होंगे, अंदर के साइड एक्सपेंड होंगे। जो दोनों वेट है वो दोनों वेट हमारे क्या होंगे, अंदर के साइड एक्सपेंड हो जाएंगे। तो अंदर साइड एक्सपेंड हो जाएंगे क्योंकि हमारे में स्पीड मेंटेन हो गया। अंदर साइड एक्सपेंड होने के बाद क्या होगा, स्लीव पर से हमारा लोड हट गया। जो अभी हमारा क्या था, वेट की वजह से बाहर पर दबा हुआ था, उस स्लीव पर से लोड हट गया तो क्या होगा, स्प्रिंग की टेंशन की वजह से स्लीव क्या होगा, अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। अपनी पोजीशन जैसे स्लीव आ गया, वो क्या करेगा, लिंकेज को और लीवर को साथ में अपनी पोजीशन पर लाना स्टार्ट कर देगा। अपनी पोजीशन पर लिंकेज आ जाएगी और क्या होगा, एग्जॉस्ट वाल्व स्प्रिंग की टेंशन की वजह से वहां पर फिर से क्लोज हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा ऐसे हमारा पूरा हिट एंड मिस टाइप गवर्नर वर्क करता है। ठीक है, तो अब हम इसमें देखते हैं हमने क्या बताया। सॉरी, एक बार ठीक है ना, हमने क्या बताया है कि हिट एंड मिस टाइप गवर्नर, ध्यान दीजिएगा, हिट एंड मिस टाइप गवर्नर हमेशा एग्जॉस्ट वाल्व पर ही डिपेंड रहता है, ना कि फ्यूल की सप्लाई पर डिपेंड रहता है। ठीक, मतलब जैसे इंजन की स्पीड बढ़ेगी, वो क्या करेगा, एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन करके नंबर ऑफ इग्निशन को कम करके इंजन की स्पीड को डिक्रीज कर देगा। अब हमने क्या बताया, केवल इंजन की स्पीड को डिक्रीज करने का, इंक्रीज करने का साधन नहीं बताया। क्यों, क्योंकि इस गवर्निंग सिस्टम में, हिट एंड मिस टाइप गवर्निंग सिस्टम में इंजन की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए कोई साधन नहीं दिया गया है। तो इस गवर्नर का यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इस गवर्नर में क्या होगा, इंजन की स्पीड यदि बढ़ गई है तो उसको कम कर सकते हैं, लेकिन इंजन की स्पीड को बढ़ा नहीं सकते हैं, मतलब कि इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। इस इसलिए इस गवर्नर का यूज नहीं किया जाता है। इस गवर्नर का यूज अधिकतर गैस इंजनों में यूज किया जाता है। इससे पहले जो गैस इंजन आते थे, उसमें खास तौर से हमारा इस गवर्नर का यूज किया जाता था। ठीक, इसलिए इस गवर्नर को ज्यादा यूज इफेक्ट नहीं रह गया है, इसका वो खत्म कर दिया गया है। पहले बहुत पहले गैस इंजनों में यूज किया गया है एक दो बार। ठीक, क्योंकि चलते हैं आप नेक्स्ट पर। अगला हमारा है हाइड्रोलिक गवर्नर। तो हाइड्रोलिक गवर्नर किसमें आता है, टोटल टाइप गवर्नर। टोटल टाइप गवर्नर में क्या बताया कि ये हमारा क्रूड सप्लाई भी डिपेंड करता है। जैसे हमारा हिट एंड मिस टाइप एग्जॉस्ट वाल्व पर डिपेंड करता है, ऐसे ही हमारा टोटल टाइप गवर्नर क्रूड की सप्लाई पर डिपेंड करता है। मतलब कि ये आप गवर्नर क्या है, और हिट एंड मिस टाइप गवर्नर केवल स्पीड को कम करता था, बढ़ा नहीं पाता था। लेकिन टोटल टाइप गवर्नर क्या हुआ, उस कमी को दूर किया। टोटल टाइप गवर्नर टोटल टाइप गवर्नर ने इस कमी को दूर करके इसने इसने क्या किया, इंजन की स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज दोनों करने का साधन दे दिया। कैसे, फ्यूल को सप्लाई के द्वारा, फ्यूल को सप्लाई को कम या ज्यादा करके इसकी स्पीड को
मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया, मतलब इंक्रीज और डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक, तो इसमें हमारे 3 टाइप्स के गवर्नर आते हैं। सबसे पहला हमारा हाइड्रोलिक गवर्नर। ठीक, हाइड्रोलिक गवर्नर क्या होता है? भारी व्हीकल्स में, मतलब कि जो हमारे स्थिर व्हीकल्स, सॉरी, जो स्थिर इंजन होते हैं, मतलब कहीं पर भारी इंजन लगा हुआ है, हैवी इंजन लगा हुआ है, कहीं एक जगह पे स्थिर है, जैसे कंपनियों में या प्लांटों में लगे होते हैं, बड़े बड़े इंजन लगे होते हैं, उन सब इंजन, वैसे इंजनों में हाइड्रोलिक गवर्नर का यूज किया जाता है, न कि ट्रैक्टर में। ठीक, न कि ऑटोमोबाइल सिस्टम में ऐसा इसका यूज नहीं करते। तो ये क्या होता है, हाइड्रोलिक गवर्नर क्या होता है? ये हमारा ऑयल के प्रेशर पर डिपेंड करता है, मतलब जैसे ऑयल होता है, ऑयल की सप्लाई पर ही हमारा, जिससे ऑयल का फ्लो होगा, ऑयल के फ्लो से ही हमारा ये गवर्नर चलेगा, प्रेशर। ठीक, तो इसलिए हमारा क्या होता है, एक पायलट वाल्व होता है, पायलट वाल्व प्लंजर होता है, जो सबसे मेन पार्ट होता है, पायलट वाल्व प्लंजर और पावर पिस्टन। ठीक है, ये 2 डिवाइस है हमारी इसकी मेन होती है। तो सबसे पहले देख रहे हैं इसका इसका हम मैकेनिज्म को समझते हैं डायग्राम के थ्रू। तो इस डायग्राम में देख रहे हैं, सबसे पहले हमारा क्या है, एक हमारी लाइन दिख रही है ऑयल सप्लाई की। ठीक, ऑयल सप्लाई की एक लाइन है। ऑयल सप्लाई के बाद आगे देख रहे हैं एक पोर्ट है। ठीक है, कितने पोर्ट हैं? 2 पोर्ट है, सॉरी 3 पोर्ट है। एक ऑयल सप्लाई की पोर्ट है, एक हमारा ऑयल प्रेशर जो पावर पिस्टन की साइड जा रहा है, और तीसरा पोर्ट हमारा ड्रेन की साइड है। ठीक है, और एक साइड में हमारा क्या लगा है, गवर्नर वेट। देख रहे हैं यहाँ पर भी 2 वेट लगे हुए हैं ऊपर। ठीक, ये दोनों वेट क्या है, गवर्नर वेट है। तो गवर्नर वेट सेम टू सेम वैसे ही वर्क करेंगे जिससे इससे पहले वाले में क्या है, सेंट्रल पोस्ट पर। तो हमारा इंजन इंजन क्या होगा, हमारा हाई स्पीड पे चलेगा। जब हाई स्पीड पे चलेगा, यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा स्प्रिंग है। ठीक है, स्प्रिंग के ऊपर, स्प्रिंग के पास 2 वेट लगे हुए हैं नीचे। ये दोनों वेट क्या होंगे? ठीक, ये वेट और ये वेट, दोनों वेट क्या होंगे? जैसे हमारा इंजन हाई स्पीड पे चलेगा, ये दोनों वेट बाहर के साइड एक्सपेंड होंगे। ठीक, दोनों वेट बाहर के साइड एक्सपेंड होंगे तो क्या होगा, ये हमारे ये हमारे देख रहे हैं, हमारा जो जो पायलट वाल्व है। ठीक है, पायलट वाल्व क्या करेगा, ये हमारा ऊपर नीचे करेगा डाउन, जैसे हमारा इंजन की स्पीड। ठीक, इंजन की स्पीड हाई होगी तो क्या होगा, ये हमारा बाहर के साइड एक्सपेंड होंगे वेट। जब वेट बाहर के साइड एक्सपेंड होंगे तो ये हमारा पायलट वाल्व है, जो पायलट वाल्व क्या करेगा, नीचे आ जाएगा। नीचे कहाँ पाएगा, जो ड्रेनेज का रास्ता है, जो ड्रेन का है ऑयल सप्लाई, ड्रेन जो ड्रेन होने के लिए ऑयल जाता है, उस पोर्ट को क्या करेगा, बंद कर देगा। तो जो हमारी ऑयल की सप्लाई है, ये ऑयल की सप्लाई किससे होगी, ऑयल पंप के थ्रू होगी। ठीक है, जो हमारा लुब्रिकेशन के लिए पंप है, वही ऑयल हमारे से सप्लाई होता है, लुब्रिकेशन ऑयल है। तो वही लुब्रिकेशन ऑयल पंप के द्वारा, प्रेशर के द्वारा आएगा ये। तो ये ऑयल अभी क्या है, ड्रेन हो रहा था, जैसे हमारा सेंट्रल फोर्स वजह से वेट हमारे बाहर गए, ये हमारा पायलट वाल्व नीचे चला गया, किसमें, ड्रेन की गैलरी में। ड्रेन की गैलरी में आ गया तो क्या होगा, हमारा इनलेट की गैलरी, सॉरी, ये हमारा आउटलेट की गैलरी, जो हमारा आउटलेट की गैलरी, जो हमारा ऑयल प्रेशर, जो प्रेशराइज ऑयल है, वो हमारा किधर जाएगा, पावर सिस्टम की साइड। ठीक है, ऑयल में हमारा प्रेशर है, और हमारा क्या होगा, पोर्ट खुल गया। कौन सा पोर्ट खुल गया, जो हमारा पावर सिस्टम की साइड जाता है। तो उस पोर्ट के थ्रू क्या होगा, ऑयल हमारा कहाँ जाएगा, पावर सिस्टम के यहाँ, प्रेशर के द्वारा जाएगा। क्यों प्रेशर द्वारा जाएगा, क्योंकि हमारे पंप चल रहे हैं, पंप हम बराबर फ्लो कर रहा है ऑयल को, तो प्रेशर रहेगा ऑयल में। ऑयल के प्रेशर की वजह से ये ये क्या, पावर सिस्टम के पास प्रेशराइज ऑयल, प्रेशराइज प्रेशराइज ऑयल पावर सिस्टम की साइड गया, तो ये क्या करेगा, पावर सिस्टम को ढकाएगा। किस साइड, ऊपर की साइड। ऊपर साइड पावर पिस्टन जब ढकाएगा तो क्या होगा, ये स्प्रिंग इसके अंदर जो दिख रहा है, स्प्रिंग हमारी क्या होगी, दब जाएगी। ठीक, स्प्रिंग हमारी दब जाएगी। और इस पावर पिस्टन जो देख रहे हैं, कनेक्टिंग लगा हुआ है, मतलब एक कनेक्टिंग पावर पिस्टन से कनेक्टिंग लगा हुआ है। कनेक्टिंग कहाँ गया है, सीधे हमारे थ्रॉटल के पास गया है। ठीक है ना, तो मतलब कि हमारे से पावर पिस्टन पीछे साइड जाएगा, तो वो क्या करे, किसको ढकाएगा, अपने लीवर के थ्रू थ्रॉटल को ढकाएगा। ठीक है ना, जब थ्रॉटल को ढकाएगा तो क्या होगा, फ्यूल की सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, मतलब कि फ्यूल का जो फ्यूल हमारा एक हाई स्पीड में चल रहा था, वो क्या करेगा, फ्यूल की सप्लाई को कम कर देगा। ठीक, और जैसे ही हमारा इंजन की स्पीड कम होगी, सॉरी, जैसे इंजन की स्पीड कम होगी, ये दोनों वेट अंदर साइड आएंगे, तो ये हमारा जो पायलट वाल्व है, पायलट वाल्व क्या करेगा, इस हमारा ऑयल प्रेस, जो पावर पिस्टन के साथ जो गैलरी है, उस गैलरी को क्लोज कर देगा, उस गैलरी को क्लोज कर देगा।
तो ऑयल की सप्लाई क्या होगा, स्टार्ट से आकर के और ड्रेन के गले ओपन हो जाएगा, ड्रेन गले से आपको वहीं पाके ड्रेन हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे हमारा ये वर्क करता है। ठीक है, हमारा हाइड्रोलिक गवर्नर। इसके बाद चलते हैं हमारा अगला हमारा है न्यूमेटिक गवर्नर। न्यूमेटिक गवर्नर न्यूमेटिक गवर्नर क्या होता है, ये हमारा एयर के फ्लो पर डिपेंड करता है, मतलब कि एयर का फ्लो और वैक्यूम पर डिपेंड करता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये चलता है। और ये कहाँ पे लगा होता है, हमारा इनटेक मैनिफोल्ड, इस पर हमारा एयर क्लीनर लगा होता है, मतलब इनटेक मैनिफोल्ड में ही एक हमारा बटरफ्लाई वाल्व लगा होता है। ठीक, वो इसी के थ्रू वो ये पूरी वर्क करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक हमारा एफआईटी के अंदर क्या होता है, एक वैक्यूम चैम्बर बना होता है। वैक्यूम चैम्बर के अंदर क्या होता है, डायफ्राम होता है जो सबसे मेन पार्ट है। ठीक है, जैसा इसमें दिखाया गया फिगर में डायफ्राम होता है। डायफ्राम को डायफ्राम क्या होता है, ये वैक्यूम वर्क करता है। यदि वैक्यूम जनरेट होगा, डायफ्राम अंदर साइड आएंगे, ठीक है ना, बाहर साइड आएंगे। जब जब वैक्यूम हमारा खत्म हो जाएगा तो क्या अंदर साइड जाएंगे, तो क्या होगा, जिससे हमारा ये डायफ्राम जो है, डायफ्राम हमारा लगा होता है सीधे कंट्रोल रैक से, हाथी के कंट्रोल रैक से सीधे लगा होता है, जो हमारे फ्यूल की सप्लाई को कम या ज्यादा करने का काम करता है। ठीक, तो इसके फंक्शन को देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे फंक्शन में क्या है, एक हमारा एयर क्लीनर होता है। एयर क्लीनर से हमारा सीधे कहाँ आता है, इनटेक मैनिफोल्ड आता है। ठीक है ना, तो जहाँ पे इनटेक मैनिफोल्ड देख रहे हैं, वहां पर हमारा क्या लगा है, बटरफ्लाई वाल्व लगा हुआ है। और बटरफ्लाई वाल्व लगी है, बटरफ्लाई वाल्व के बगल से जस्ट साइड में देख रहे हैं, ये वैक्यूम पाइप है जो हमारे रेड कलर की दिख रही है। एक हमारा वैक्यूम पाइपलाइन है, जो वैक्यूम पाइपलाइन कहाँ पर कनेक्ट होती है, सीधे आपके वैक्यूम चैम्बर से आके कनेक्ट है। ठीक है, जहाँ पर हमारा डायफ्राम लगा हुआ है। तो तो हम इसके फंक्शन को समझते हैं कैसे वर्क करता है, कि जैसे इंजन की स्पीड ज़्यादा होती है, ठीक, इंजन की स्पीड जैसे ही ज़्यादा होती है, तो वैसे ही क्या होता है, ये हमारा बटरफ्लाई वाल्व जिस हाई स्पीड पे चलेगा तो क्या होगा, सक्शन भी अधिक से अधिक एयर चाहिए इस इंजन को। या इंजन को अधिक से अधिक एयर चाहिए तो क्या होगा, ये हमारा बटरफ्लाई वाल्व वाल्व क्या है, अभी एयर की सप्लाई को रोक के रखा है। ठीक, रोक के रखा है, तो जैसे हमारा इंजन हाई स्पीड पे चलेगा तो क्या होगा, बटरफ्लाई वाल्व पर लोड आएगा, लोड की वजह से बटरफ्लाई वाल्व क्या होगा, टर्न हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक, जब थोड़ा सा टर्न होगा तो क्या होगा, इसके अंदर टर्न होने के बाद एयर की मात्रा बढ़ जाएगी। एयर की मात्रा जैसी बढ़ जाएगी उसके अंदर, तो क्या होता है, ये हमारा वैक्यूम पाइपलाइन जो दिख रही है, ठीक, वैक्यूम पाइपलाइन के थ्रू क्या होता है, ये वैक्यूम चैम्बर के अंदर जो एयर होती है, तो वो एयर भी क्या होता है, इस पाइपलाइन के थ्रू अंदर चली जाती है, कहाँ पर, इंटेक manifold में चले जाने की वजह से क्या होता है, जो इसके अंदर वैक्यूम चैम्बर के अंदर जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर बना हुआ था, वो प्रेशर डाउन हो गया, खत्म हो गया, मतलब कि यहाँ पर वैक्यूम जनरेट हो गया। इसके वैक्यूम चैम्बर के अंदर, जैसे वैक्यूम चैम्बर के अंदर वैक्यूम जनरेट हुआ, ये क्या हुआ, डायफ्राम वैक्यूम के साथ क्रिएट होगा। इससे वैक्यूम क्या करता है, वैक्यूम वाला सक्शन बस सक करेगा उस चीज को। तो इसके अंदर वैक्यूम जनरेट होगा तो क्या होगा, डायफ्राम को अपने साथ खींचेगा। जब डायफ्राम को जैसे अपने साथ खींचेगा खींचेगा तो डायफ्राम से क्या लगा हुआ है, कंट्रोल रैक। जब कंट्रोल रैक डायफ्राम से लगा हुआ है तो वो क्या करेगा, सीधे क्या करेगा, फ्लूइड सप्लाई पे लगाता है कंट्रोल रैक। तो कंट्रोल रैक क्या करेगा, फ्लूइड सप्लाई को वहां से कम कर देगा। ठीक, और जैसे ही हमारे इंजन की स्पीड बढ़ेगी, तो इंजन की स्पीड बढ़ने पर क्या होता है, ये बटरफ्लाई, सॉरी, बढ़ने, जैसे इंजन की स्पीड डाउन होगी, ठीक, जैसे इंजन की स्पीड डाउन होगी तो क्या होगा, बटरफ्लाई वाल्व होगा, फिर अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। ठीक, मतलब अपनी पोजीशन पर आ जाएगा, एयर के फ्लो को रोक देगा। जब एयर की फ्लो रुक जाएगी तो एयर हमारी कहाँ पर चली जाएगी, आप इस पाइप, एयर की फ्लो रोक दिया गया तो ये कुछ एयर की मात्रा कहाँ जाएगी, इस वैक्यूम पाइपलाइन से तो इसमें आएगी वैक्यूम चेम्बर के अंदर। जब वैक्यूम चेम्बर के अंदर आएगी तो फिर वैक्यूम चेम्बर के अंदर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक जो वैक्यूम था वो वैक्यूम खत्म हो गया, क्योंकि इसके अंदर एयर आ गए, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ गया इसमें। जैसे ही वैक्यूम एयर का प्रेशर आ जाएगा, वो क्या होगा, डायफ्राम को फिर अंदर साइड धकाएगा। ठीक, अंदर साइड डायफ्राम को धकाएगा तो इसके ये क्या होता है, डायफ्राम किस लगा है, कंट्रोलर से, कंट्रोलर क्या करेगा, फ्यूल की सप्लाई को यहाँ से फिर बढ़ा देगा। ठीक, तो ऐसे हमारा ये हमारा काम करता है न्यूमेटिक गवर्नर। ठीक, अगला हमारा है सेंट्रीफ्यूगल टाइप गवर्नर। तो सेंट्रीफ्यूगल टाइप गवर्नर हमारा एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्क करता है। जैसा कि हमने जितने ये पढ़ाए हैं सारे गवर्नर
गवर्नर के वेट जो है लगभग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे ही काम करते हैं। तभी हमने जितने वेट दिखाए, इसमें भी सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर में कहा होते हैं सेम टू सेम वैसे ही होते हैं। इसमें भी देखेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से काम करेंगे। जैसा कि हमने बताया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, अंदर से बाहर की साइड फोर्स जनरेट होता है, मतलब किसी को बाहर की साइड फेंकने की कोशिश करता है। तो जैसे देख रहे हैं एक हमारा शाफ्ट है, ठीक, स्प्लाइन शाफ्ट है। स्प्लाइन शाफ्ट पर क्या लगा हुआ है, आर्म के थ्रू, ठीक है, आर्म और टॉप आर्म और बॉटम आर्म के थ्रू एक हमारे फ्लाई बॉल लगा है, ठीक, फ्लाई बॉल या फिर गवर्नर बेट इसको बोलते हैं, ठीक, सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर में इसको फ्लाई बॉल बोलते हैं। तो ये फ्लाई बॉल क्या होगा, जैसे ही हमारा ये हाई स्पीड पे चलेगा स्प्लाइन शाफ्ट, ठीक, ये स्प्लाइन शाफ्ट जो एक्टर हाई स्पीड चलेगा तो स्प्लाइन शाफ्ट में हाई स्पीड घूमेगी, तो हाई स्पीड पर घूमेगी तो क्या होगा, फ्लाई बॉल क्या होगा, फ्लाइंग करेंगे कहाँ पर, दूर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से दूर जाने की कोशिश करेंगे दोनों बॉल, ठीक, दोनों बॉल जैसे दूर जाने की कोशिश करेंगे तो ये क्या होगा, स्लीव, देख रहे हैं, ये हमारा बॉटम आर्म के थ्रू किससे जुड़ा हुआ है, स्लीव से जुड़ा हुआ है, जो हमारा शाफ्ट मेन शाफ्ट पर लगे वो स्लीव को ऑपरेट करेंगे। जैसे स्लीव ऑपरेट हो गई, स्लीव से हमारा लगा होता है, सीधे हमारा लगा होता है, जैसे हमने जैसे हिट एंड मिस टाइम वाला बताया, वैसे हमारे स्लीव से लगा होता है, लीवर लगे होते हैं, और लीवर किससे अटैच होते हैं, सीधे जाकर हमारे फ्यूल सिस्टम से लगा होते हैं, मतलब कि फ्यूल के कंट्रोल रैक से लगा होता है, ठीक। तो फ्लाई वाल जैसे बाहर साइड जाएंगे वो स्लीव को ऑपरेट करेंगे, स्लीव किसको ऑपरेट करेंगे, मैकेनिकल लिंकेज या फिर लिंकेज को ऑपरेट करेंगे, लिंकेज किसको ऑपरेट करेंगे, हमारे कंट्रोल रैक को ऑपरेट करेगी, कंट्रोल रैक क्या करेगा, फ्यूल की सप्लाई को कम कर देगा, ठीक है, जिससे इंजन की स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। और इंजन की स्पीड इंक्रीज करनी है तो क्या होगा, इंजन जैसे हमारे ट्रैक्टर की स्पीड कम होगी, ऐसे स्पीड कम होगी तो क्या होगा, फ्लाई वाल अंदर की साइड आएंगे, फ्लाई वाल अंदर की साइड आएंगे तो क्या होगा, फिर हमारा स्लीव और मैकेनिकल लिंकेज क्या होगा, ऑपरेट होंगे, मैकेनिकल लिंकेज ऑपरेट होंगे तो हमारे क्या किसको ऑपरेट करेगा, हमारे कंट्रोल लैक ऑपरेट करेगा, कंट्रोल लैक ऑपरेट होगी तो वो क्या करेगा, फ्यूल सप्लाई को इंक्रीज कर देगा, ठीक। ऐसे हमारा वर्क करता है सेंट्रीफ्यूगल टाइप गवर्नर, ठीक। तो सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर होंगे कांस्टेंट स्पीड गवर्नर, तो कांस्टेंट स्पीड गवर्नर का भी हम उसका, जैसे हमने जो इंजन खोले हैं 5 HP इंजन, उस इंजन में हमारे पास है सेंट्रीफ्यूगल टाइप कांस्टेंट स्पीड गवर्नर का यूज किया जाता है। कांस्टेंट स्पीड गवर्नर जितने भी स्थिर इंजन होते हैं, मतलब कांस्टेंट इंजन होते हैं, उसमें कांस्टेंट स्पीड गवर्नर का ही यूज करते हैं, ठीक। वेरिएबल स्पीड गवर्नर हमारे ट्रैक्टर में यूज होते हैं, ट्रैक्टर में जो हमारे होते हैं, जैसा कि इसका अभी हम लोग इसका प्रैक्टिकल देखेंगे, ठीक, कांस्टेंट स्पीड गवर्नर का, और थोड़ा सा वेरिएबल स्पीड गवर्नर को डिस्कस देते हैं। तो नेक्स्ट स्टार्ट करिए। थोड़ा नेक्स्ट स्टार्ट करिए, नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। तो अगला हमारा है वेरिएबल स्पीड गवर्नर। तो वेरिएबल स्पीड गवर्नर क्या होगा, इंजन की स्पीड वेरी करेगा, मतलब कि इंजन की स्पीड कम हो रही है कि ज़्यादा हो रही है, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग और लोड के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये वेरी करेगा गवर्नर, कि मतलब हमको फ्यूल की सप्लाई को कम करना है कि ज़्यादा करना है, ठीक। इसमें क्या होता है, इसमें कंट्रोल लैग से पहले क्या होता है, एक स्लीव लगा होता है, ठीक। स्लीव की डिजाइन ऐसी की जाती है कि वो स्पीड पर ही डिपेंड रहती है, ठीक। जिसके अकॉर्डिंग स्पीड घटेगी बढ़ेगी वैसे उसमें टर्निंग होती रहेगी, ठीक है। स्लीव में जैसे टर्निंग होती रहेगी वैसे ही उसका कंट्रोलर ऑपरेट होता रहेगा। आते हैं गवर्नर, ठीक है। गवर्नर में प्रॉब्लम क्या आती है, गवर्नर में सबसे बड़ी एक ही प्रॉब्लम आती है हंटिंग की, ठीक। तो हंटिंग क्या होता है, हंटिंग मतलब कि जैसे कभी कभी देखो होंगे कोई भी इंजन या फिर ट्रैक्टर, उसकी इंजन की स्पीड क्या होती है, अचानक घटती है बढ़ती है, मतलब इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है ऑटोमेटिक, कुछ करेंगे नहीं फिर भी क्या होगा, उसकी स्पीड घटती बढ़ती रहेगी। ऐसी जब सिचुएशन में आ जाए तो मतलब क्या होगा, वो क्या होता है, हंटिंग की प्रॉब्लम होती है। किसी भी इंजन की स्पीड का अचानक घटना बढ़ना हंटिंग कहलाता है, ठीक। तो इंजन की स्पीड घटता बढ़ता क्यों है, गवर्नर के थ्रू, ठीक है, गवर्नर में हमारा कुछ प्रॉब्लम आती है तो, ठीक है। तो हम देखते हैं, तो इंजन, ठीक है, इंजन की स्पीड, इंजन में हंटिंग आ गई है तो हंटिंग किस वजह से आती है, तो इंजन में हंटिंग आती है तो इंजन, जब हंटिंग किस लिए आती है कि इंजन में मैकेनिकल लिंकेज जो है,
मैकेनिकल लिंकेज घिस गए हैं, चलते चलते वो घिस गए हैं, उसमें प्ले आ गया है, तो क्या होगा, प्ले की वजह से वो क्या होगा, ऑटोमेटिक वर्क करना स्टार्ट कर देगा। मतलब कि वो हिलने लगे, मतलब मैकेनिकल लिंकेज में क्या प्ले आ जाएगा, प्ले की वजह से हंटिंग करना स्टार्ट कर देगा। मतलब कि इंजन की स्पीड को ऑटोमेटिक बढ़ना, घटाना बढ़ाना ऑटोमेटिक करना लगेगा। ठीक है, कि जो डिजाइन किया गया जिसके अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा वो, क्योंकि उसमें प्ले आ गई है, प्ले आ गया तो ऑटोमेटिक वर्क करना स्टार्ट कर देगा, जिससे क्या इंजन की स्पीड इंक्रीज डिक्रीज होती रहेगी। ठीक है। और दूसरा कारण क्या है कि हमारे गवर्नर बेड पर क्या होता है कि स्प्रिंग लगी होती है, दो स्प्रिंग। यदि वो स्प्रिंग हमारी टूट गई हो या फिर लूज हो गई हो, तो क्या होगा, वो स्प्रिंग की वजह से बैलेंसिंग, जो हमारे वेट होते हैं गवर्नर वेट, वो क्या होता है, ऑटोमेटिक एक्सपेंड होंगे। ठीक है, एक्सपेंड होंगे, मतलब कि अंदर जाएंगे बाहर जाएंगे, जिससे क्या होगा, इसकी स्पीड पर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक, तो ये होता है हमारा गवर्नर हंटिंग। ठीक है, तो आशा करते हैं आप सभी लोगों को गवर्नर सिस्टम समझ में आया होगा। तो सर अभी आप प्रैक्टिकल दिखाएंगे। अभी हम लोग जो भी आपने कांस्टेंट स्पीड गवर्नर देखा है उसका प्रैक्टिकली भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो इंजन था हमारा, ये वाले इंजन में हमारा कांस्टेंट स्पीड गवर्नर लगा हुआ था। ठीक है, देखो ये कहाँ पे लगा होता है, ये क्या है, टोटल हमारे कैमशाफ्ट है ना। कैमशाफ्ट पे, कैमशाफ्ट के अंदर ये कांस्टेंट स्पीड गवर्नर आपका माउंट था। ठीक है, तो ये जो इंजन है ये कितने आरपीएम पे वर्क कर रहा है, ये कर रहा है आपका 2200 आरपीएम पे। तो इसका जो आरपीएम रहेगा ये कांस्टेंट रहेगा 2200 आरपीएम। ठीक है, जैसे ही 2200 आरपीएम के ऊपर ये जाने वाला जाएगा, तो उस टाइप में क्या होगा, ये दोनों जो देख रहे हो ये गवर्निंग वेट्स है ना। ये एक गवर्निंग वेट हो गया, एक गवर्निंग, और ये उसकी रिटर्न स्प्रिंग। ठीक है, उसके अंदर फिर यहाँ पे एक ये रॉड है। ठीक है, और यहाँ पे एक स्टील बॉल होगा अंदर, है ना। एक आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को। ठीक है, तो ये इसके अंदर एक आपकी एक रॉड होगी और एक स्टील बॉल होगा, और उसके ऊपर एक अगेन एक रॉड। ठीक है, ऐसा इसका टोटल कंस्ट्रक्शन होता है। तो इसमें ये जो दो गवर्निंग वेट्स होती हैं, ये गवर्निंग वेट्स ऐसे बाहर की साइड में फैलती है। ठीक है, जैसे ये बाहर की साइड में फैलेगी, आप देख पा रहे हो यहाँ पे, या फोकस कीजिए कि ये आपका रॉड बाहर आ रही है ना। देखो मैं इसको नीचे से फैला रहा हूँ तो ये रॉड बाहर आ रही है, और ये रॉड जो होती है, ये रॉड आपकी कनेक्ट होती है ये स्टॉपर लीवर पे, ये स्टॉपर लीवर पे कनेक्ट होती है। ठीक है ना, तो जैसे ही ये रॉड, ये गवर्निंग वेट बाहर की साइड फैलेगी, तो ये रॉड बाहर आएगी, और ये रॉड बाहर आते ही आपकी ये जो स्टॉपर लीवर है, ये स्टॉपर लीवर अंदर की साइड में दबेगी। ठीक है, और ये स्टॉपर लीवर सीधे कनेक्ट होती है आपकी एफआईपी का जो एफआईपी से एक रॉड निकल के आती है, ये देखो ये एफआईपी है। ठीक है ना, तो एफआईपी में से ये आपकी ये रॉड पे ये कनेक्ट होती है। ठीक है, तो ये अंदर के साइड दबेगा, तो ये क्या करता है, फ्यूल को कट करने का प्रोसेस यहाँ से होता है। ठीक है, तो ये टोटल इसका इस टाइप से ये वर्क करता है। तो इसमें दो रॉड्स होती हैं, ये जो होती हैं ये आपकी गवर्निंग रॉड होगी। ठीक है, और एक अंदर और एक रॉड होगी। ये टोटल एक रॉड भी दे सकते हैं टोटल, लेकिन क्या होती है, यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग एक रॉड दे देंगे, तो जैसे ही वेट बाहर के साइड फैलेंगे, तो ये रॉड और इधर के साइड में कुछ डिस्ट्रक्शन आता है। इधर के साइड अगर आपका एफआईपी वाला जो रॉड है वो नहीं दबती है, तो उस टाइम ये रॉड जो होती है, ये रॉड ब्रेक हो सकती है या फिर बेंड हो सकती है। इसीलिए इसको क्या कर देते हैं, दो रॉड्स में इसका डिवीजन कर देते हैं और बीच में स्टील बॉल दे देते हैं। अगर यहाँ पे कुछ भी रुकावट आए, तो स्टील बॉल सबसे पहले क्रैक होता है और ये दोनों रॉड को बचा लेता है। ठीक है, तो इस टाइप से ये कांस्टेंट स्पीड गवर्नर का वर्किंग होता है। आप लोगों ने देखा होगा इसमें जो ट्रैक्टर्स होते हैं, ट्रैक्टर्स में आपका कांस्टेंट स्पीड गवर्नर नहीं होता है, वहां पे वेरिएबल स्पीड गवर्नर लगा होता है, क्योंकि वहां पे स्पीड कंटिन्यूस वेरी करते रहता है।
जैसे अभी 2200 आरपीएम पे चल रहा है, फिर बाद में 1500 भी चलेगा, 1300 भी चलेगा, है ना। तो वहाँ पे वेरिएबल स्पीड गवर्नर लगा होता है, और इस टाइप के इंजन में यहाँ पे हमें क्या करना होता है, एक कांस्टेंट स्पीड हमें मेंटेन करना होता है। यहाँ पे हमें स्पीड की वेरिएशन की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे एक ही स्पीड से हमें एक कंटिन्यूअस एक वर्क करना होता है, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे अगर स्पीड वेरिएशन करेंगे तो हमें वर्क आउटपुट सही तरीके से नहीं मिलेगा, ठीक है। ओके, तो अभी रोहित जी आप जो आपका नेक्स्ट सेशन है वो कंटिन्यू कीजिए। हेलो। हाँ रोहित जी, हाँ सर। आप नेक्स्ट सेशन कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट सीजन हम देख लेते हैं। अभी हमने जो इंजन डिसमेंटल किए हैं उसमें क्या होगा देख लेते हैं, इंजन में प्रॉब्लम क्या क्या आती है, मतलब ट्रबल शूटिंग ऑफ इंजन। ठीक है, तो इंजन में हम देख लेते हैं क्या क्या प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो इंजन में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, तो हमने कुछ जो इम्पोर्टेंट जो अधिकतर प्रॉब्लम आते हैं उस प्रॉब्लम को हमने नोट किया है और उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हमारा इंजन में प्रॉब्लम क्या आती है, हमारा इंजन का स्टार्ट न होना। ठीक, कोई इंजन है वो स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो स्टार्ट न होने का कारण क्या क्या है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम उसके फ्यूल को देखेंगे, टैंक में फ्यूल है कि नहीं है। सपोर्टेड फ्यूल नहीं है तो इंजन स्टार्ट नहीं होगा। दूसरा, टैंक से चलते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। टैंक में फ्यूल नहीं है तो फ्यूल फ्यूल नहीं है तो इंजन स्टार्ट नहीं होगा। दूसरा, इसके नीचे आएंगे, टैंक के नीचे क्या ट्यूब नोब है, ट्यूब नोब यदि बंद रहेगा तब पर भी स्टार्ट नहीं होगा ट्रैक्टर। ठीक, ट्रैक्टर या फिर इंजन। उसके बाद आएंगे, उसके बाद फ्यूल सप्लाई सिस्टम। फ्यूल सप्लाई सिस्टम में क्या होगा, एयर। यदि हमारे फ्यूल सप्लाई सिस्टम में एयर आ गई है तब पर भी इंजन स्टार्ट नहीं होगा। उस सिचुएशन में क्या करेंगे, एयर की ब्लीडिंग करेंगे, मतलब कि एयर हमारा, ये जो फ्यूल सप्लाई सिस्टम में एयर आ गई है उस एयर को बाहर निकालेंगे। ठीक है, एयर को निकालने के लिए हम आपको बता देते हैं, उसके पंप के ऊपर क्या होता है, एयर ब्लीडिंग स्क्रू होती है। उस एयर ब्लीडिंग स्क्रू को क्या करें, खोल देंगे। ठीक, खोलने के बाद क्या करेंगे, उसके जैसे फाइव इंजन जो हमने इंजन डिसमेंटल किए हैं उस इंजन की बात करेंगे। तो एयर ब्लीडिंग स्क्रू को खोल करके उसमें क्या होगा, उस खोलने के बाद उसमें जैसे ही खोलेंगे उसके अंदर देखेंगे बुलबुले टाइप के निकलेंगे, जो मतलब कि बबल्स निकले, मतलब फ्यूल के साथ बुलबुले निकलेंगे, बबल्स निकलेंगे। ठीक ना, उस बबल्स निकल रहे हैं, मतलब बबल्स के साथ क्या एयर है। जब तक वो बबल्स निकलते रहेंगे तब तक क्या होगा, उसका उसको खुले रखेंगे। ठीक, जैसे उसके अंदर से बबल निकलना बंद बंद हो जाएंगे, वैसे क्या होगा, उसके स्क्रू को बंद कर देंगे। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारे इसके अंदर की एयर निकल गई है। ठीक, तो इस क्रिया की जो ये जो हमने प्रक्रिया किया इसको बोलते हैं एयर ब्लीडिंग। ठीक है, इसी को एयर ब्लीडिंग कहते हैं, मतलब कि फ्यूल सप्लाई सिस्टम से एयर को निकालना। दूसरा हो गया, एयर आ गया है। फिर तीसरा चलते हैं पंप। पंप में, ठीक है ना, पंप में क्योंकि सॉरी, पंप से पहले हमारा फिल्टर है। यदि फिल्टर हमारा चोक हो चुका है, ठीक है, कभी कभी क्या होता है फिल्टर हमारा चोक हो जाता है। फिल्टर चोक हो जाएगा तब पर भी इंजन नहीं चलेगा। ठीक, इसके आगे फिल्टर के बाद आएंगे तो हमारा पंप आएगा। यदि पंप हमारा खराब हो चुका है, ठीक है, या फिर पंप के पार्ट सारे डैमेज हो चुके हैं, या फिर पंप पंप हमारा वहीं पर चोक हो चुका है, मतलब जो इसके अंदर पंप के अंदर खोलेंगे तो देखेंगे उसमें एक डिलीवरी वाल्व होता है। तो डिलीवरी वाल्व क्या होता है, अधिकतर वहीं चोक होता है। उसमें क्या होता है, वो छोटा सा पार्ट होता है, वो क्या होता है, कचरे, जब फूल में जो कचरे होते हैं, ठीक, डस्ट पार्टिकल होता है, उस डस्ट पार्टिकल की वजह से क्या होता है, वो हमारा डिलीवरी वाल्व चोक हो जाता है। डिलीवरी वाल्व चोक हो जाएगा तो क्या होगा, फ्यूल की सप्लाई नहीं कर पाएगी। फ्यूल सप्लाई नहीं होगी तो क्या होगा, इंजन स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम उस इंजन में आती है जो इंजन बहुत दिनों से रखा होता है, मतलब कि कंटिन्यूस चलते, अचानक नहीं होता है इसमें। जैसे कई दिनों तक इंजन रखा हुआ है, स्टार्ट नहीं हो रहा, तब उसकी सिचुएशन में आती है। ठीक, इसके बाद जाएंगे, जब पंप हो गया, पंप के आगे क्या लगा है, इंजेक्टर लगा है। ठीक है, तो इंजेक्टर हमारा चोक हो चुका है तो हमारा इंजन स्टार्ट नहीं होगा। ठीक, तो ये हमारे इंजन नहीं स्टार्ट होने के फ्यूल सप्लाई सिस्टम के कारण हो गए। अगला हमारा है, इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा तो क्या हो रहा, हमारा एयर फिल्टर, जो एयर क्लीनर है, एयर क्लीनर को चेक करेंगे, कहीं एयर क्लीनर हमारा चोक हो जाएगा तो भी क्या होगा, इंजन हमारा स्टार्ट नहीं होगा। ठीक, ये हमारे मोटे मोटे जो है इंजन पे स्टार्ट न होने के कारण। ठीक, दूसरा हमारा साधन आता है, इंजन स्टार्ट हो चुका है,
लेकिन क्या है, इंजन की जितनी पावर मिलनी चाहिए उतनी पावर नहीं मिल रही है आपको, जितनी एफिशिएंसी मिलनी चाहिए उतनी एफिशिएंसी नहीं मिल रही है। तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, मतलब क्या प्रॉब्लम आ गई है उस सिचुएशन में। ठीक। तो उस सिचुएशन में देखेंगे तो इंजन हमारा स्टार्ट हो गई लेकिन प्रॉपर पावर नहीं मिल पा रही है। तो उसमें क्या हो सकता है, एयर, फ्यूल सप्लाई सिस्टम में एयर आ चुकी है, मतलब एयर, मतलब थोड़ा एयर है, थोड़ी सी एयर की वजह से क्या होगा, फ्यूल प्रॉपर सप्लाई नहीं होगा। फ्यूल की प्रॉपर सप्लाई नहीं होगी एयर की वजह से, तो क्या होगा, फ्यूल, हमारा इंजन पावर भी सही से नहीं देगा, मतलब पावर की सप्लाई भी, इंजन में फ्यूल सही से नहीं जाएगा तो क्या होगा, इसकी एफिशिएंसी ऑटोमेटिक डाउन होगी ना। ठीक। दूसरा है एयर आ जाना। तीसरा है फ्यूल की सप्लाई प्रॉपर ना होना। ठीक है। या फिर सही ग्रेड का फ्यूल न पड़वाना। यदि सही क्वालिटी का फ्यूल नहीं पड़ा है तब पर भी उसकी एफिशिएंसी कम होगी होगी। ठीक। अगला कारण हमारा क्या है कि एयर फिल्टर हमारा चोक हो चुका है, मतलब पूरा नहीं चोक हुआ है, मतलब थोड़ा सा उसमें डस्ट पार्टिकल आकर के एयर क्लीनर को हाफ चोक कर दिया, मतलब कुछ कुछ उसके जो जो डस्ट आकर के एयर फिल्टर पे चिपक गए, मतलब कि जम गए हैं, जिससे क्या होगा, एयर प्रॉपर सप्लाई नहीं हो रही है एयर की। जब एयर की प्रॉपर सप्लाई नहीं होगी तो क्या होगा, इंजन प्रॉपर एफिशिएंसी नहीं देगा। ठीक। और चौथा का, और अगला कारण क्या है कि इंजन में हमारा कंप्रेसर कैसे लीक हो रहा है, जैसे कि हमारा जो गैस्केट है, यदि गैस्केट हमारा थोड़ा सा कहीं से लीकेज हो रहा है, लीकेज की वजह से क्या होगा, उसकी गैस्केट के लीकेज की वजह से उसका कंप्रेशन थोड़ा बहुत लीक हो रहा है, लीक होने की वजह से क्या होगा, इंजन प्रॉपर एफिशिएंसी पर नहीं चलेगा, जितनी एफिशिएंसी पर चलना चाहिए। ठीक। अब अगला कारण क्या है, इंजन की एफिशिएंसी का कम होना, कि हमारा जैसे इंजन बहुत दिनों तक चल चुका है, बहुत दिनों तक चलने के बाद क्या होगा, इंजन के पिस्टन लाइनर रिंग है जो है वो कट चुके हैं, पिस्टन लाइनर रिंग कट गई है, तब पर भी तब क्या होगा, इंजन की एफिशिएंसी ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगी। ठीक। इतनी सारी चीजें होती है इंजन की एफिशिएंसी का कम होने का। अगला देखते हैं इंजन में क्या प्रॉब्लम आती है। जो हमने इंजन खोले हैं इसी पर ही हम चल रहे हैं। ठीक। क्योंकि जो आपको पता रहे ताकि, तीसरा इंजन में प्रॉब्लम क्या आती है कि इंजन हमारा चल रहा है सही तरीके से चल रहा है लेकिन क्या हो रहा है, ब्लैक स्मोक दे रहा है, होती है ना, स्मोक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इंजन में। तो स्मोक तीन टाइप के देते हैं इंजन, ब्लैक स्मोक, ब्लू स्मोक और व्हाइट स्मोक। तो बारी बारी से सारे स्मोकों को देखते हैं। सबसे पहले ब्लैक स्मोक। यदि हमारे इंजन से ब्लैक स्मोक आ रहा है तो क्या कारण है, यदि हमारे इंजन से ब्लैक स्मोक आ रहा है तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रैक्टर पर हमारा लोड है, मतलब सॉरी इंजन पर हमारा लोड है। यदि इंजन पर उससे लिमिट से ज्यादा लोड दे देंगे तो क्या होगा, इंजन ब्लैक स्मोक देना स्टार्ट कर देगा, मतलब कि लोड ज्यादा है। दूसरा, ब्लैक स्मोक देने के कारण कि हमारा कंप्रेशन जो है, जो इग्निशन कंप्रेशन है वो कंप्रेशन वीक है। कंप्रेशन वीक होने की वजह से क्या होता है, इंजन हमारा ब्लैक स्मोक देता है। कंप्रेशन इसका वीक कैसे होगा, हमारे गैसकेट की वजह से, गैसकेट हमारा लीकेज है। यदि गैसकेट हमारा कहीं से लीक हो गई है तो क्या होगा, हमारा ब्लैक स्मोक इंजन हमारा देगा। ठीक। तीसरा है ब्लैक स्मोक देने का कारण क्या है, अगला, एयर फिल्टर चोक हो चुका है, मतलब कि हमने पूरा नहीं, पूरे बोलते ना, एयर फिल्टर में कुछ डस्ट पार्टिकल इकट्ठे हो गए हैं। तो डस्ट पार्टिकल एयर फिल्टर पर आ गए हैं, एयर क्लीनर पर, तो क्या होगा, प्रॉपर तरीके जितनी जितना जिसकी जितनी इंजन की वैल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है, मतलब उतनी एफिशिएंसी से एयर नहीं जा रही है उसके अंदर, उतनी एफिशिएंसी से एयर नहीं जाएगी तो इंजन ऑटोमेटिक ब्लैक स्मोक देगा ही देगा। क्यों देगा, क्योंकि इंजन में एयर और फ्यूल का एक रेशियो होता है, जैसे कि हमारा जितना एयर आ रही है उसके अकॉर्डिंग फ्यूल को सप्लाई करता है इंजन, मतलब पंप हमारा उसके अकॉर्डिंग फ्यूल को सप्लाई करता है। यदि एयर की मात्रा हमारी कम हो जाएगी क्या होगा, फ्यूल का जो रेशियो था, एयर प्लस फ्यूल का रेशियो जो था वो रेशियो घट बढ़ गया, मतलब कि फ्यूल की मात्रा ज्यादा हो गई, एयर की मात्रा कम हो गई, तो क्या होगा, वहां पर ब्लैक स्मोक देगा इंजन। ठीक। और अगला कारण क्या है ब्लैक स्मोक देने का, इंजन पर लोड है, सॉरी इंजन लोड हमने पहले बता दिए। अगला कारण है हमारा, हमारे इंजन के पिस्टन पिस्टन के ऊपर, पिस्टन पिस्टन और सिलेंडर हेड के ऊपर, पिस्टन हेड और सिलेंडर हेड के ऊपर क्या होता है, कार्बन जमता है। कार्बन इकट्ठा चलते चलते क्या होगा, कार्बन इकट्ठा हो गए हैं, तो कार्बन इकट्ठा होने की वजह से क्या होता है, इंजन ब्लैक स्मोक देना स्टार्ट कर देता है। ठीक। तो इतने सारे कारण होते हैं ब्लैक स्मोक देने के, अधिकतर जो हमने मेन मेन कारण जो आते हैं अधिकतर इंजन में, ठीक, ब्लैक स्मोक देने के। अगला हमारा है ब्लू स्मोक। ठीक। ब्लू स्मोक कब आती है इंजन में, ब्लू स्मोक का मतलब क्या है, इंजन को
इंजन में जो हमारा फ्यूल बर्न हो रहा है, बर्निंग के टाइम कहीं न कहीं से ऑयल उसके अंदर बर्न हो रहे हैं। यदि इसके उसके कंबशन चेंबर में यदि ऑयल बर्निंग होगा, तो क्या होगा, हमारा इंजन ऑटोमेटिक ब्लू स्मोक देना देना स्टार्ट करेगा, ठीक है? तो कोई भी इंजन ब्लू स्मोक दे रहा है तो मतलब उसके उसके कंबशन चेंबर में ऑयल बर्न हो रहा है, इंडिकेट है ये, ठीक? सीधा-सीधा। कि मतलब कि हमारा ऑयल इसके अंदर बर्न हो ही रहा है, कहीं न कहीं से जा ही रहा है ऑयल, तभी हमारा ब्लू स्मोक दे रहा है इंजन। इस चीज़ को ख्याल रखिएगा हमेशा। तो ब्लू स्मोक कहाँ से कहाँ से, अब ऑयल हमने बताया ऑयल बर्न हो रहा था, ऑयल कहाँ-कहाँ जा सकती है? मतलब उसके कमर्शियल चेंबर ऑयल कहाँ जा सकती है? सबसे पहले हमारा क्या है, एयर क्लीनर। यदि हमारा एयर क्लीनर ऑयल वाश टाइप का है तो, यदि हमारा क्लीनर ऑयल वाश टाइप का है, तो क्या होगा, हमारा एयर क्लीनर में जो ऑयल का लेवल है, उस वो लेवल ऑयल के लेवल से ज़्यादा भर गया है। मतलब एयर क्लीनर में ऑयल का लेवल ज़्यादा है। तो जब ऑयल का लेवल ज़्यादा होगा, सेशन के दौरान क्या होगा, एयर के साथ-साथ ऑयल भी अंदर स्टक होगा। जब ऑयल उसके अंदर स्टक होगा तो कंबशन चेंबर में ऑयल बर्न होगा। जब ऑयल बर्न होगा तो क्या होगा, वो ब्लो स्मोक ऑटोमेटिक देगा ही देगा। ठीक? दूसरा, पहला तो एयर क्लीनर से सबसे ज़्यादा एयर क्लीनर से प्रॉब्लम आती है ब्लो स्मोक के। ठीक? दूसरा हमारा कारण क्या है कि हमारे इंजन के पिस्टन और लाइनर कट गए हैं। ठीक? पिस्टन और लाइनर कट गए हैं, तो पिस्टन लाइनर कटने की वजह से क्या होगा, जो हमारा ऑयल ड्रिंक होती है, ऑयल ड्रिंक जो हमारा ऑयल का स्क्रैपिंग करती है, तो क्या होगा, अच्छे से स्क्रैप नहीं कर पाएँगी ऑयल का। जो लाइनर के ऊपर जो ऑयल इकट्ठा होते हैं, मतलब जमे लगे होते हैं, वो ऑयल का सही से स्क्रैपिंग नहीं हो पाएगा, तो क्या होगा, ऑयल हमारे कंबशन चेंबर में रह ही जाएँगे। तो क्या होगा, वो ऑयल क्या होगा, बर्निंग और स्ट्रोक के दौरान क्या होगा, वो बर्न होंगे तो वो ब्लैक स्मोक, सॉरी, ब्लू स्मोक देंगे ही देंगे। ठीक? वो हो गया। तीसरा तीसरा हमारा ऑयल कहाँ जा सकता है, हमारा हमारा जो है ऑयल है, जो उसके ऑयल सम्प में जो ऑयल डला हुआ है, ऑयल की विस्कोसिटी जितनी होनी चाहिए, कूलर इंजन हमारा 20W40 नंबर का ऑयल पड़ रहा है, ठीक है? 20W40 की जगह पर हम एक 10W30 डाल दिए, ठीक है? 10W30 डालेंगे तो 10W30 का क्या है, विस्कोसिटी लो होती है। अब 20W40 की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। यदि हम लो विस्कोसिटी का ऑयल उसमें डाल देते हैं, तो क्या होगा, वो ऑयल स्क्रैपिंग इंजन के लाइनर और पिस्टन के थ्रू मतलब स्क्रैपिंग करेगा, प्रॉपर तरीके से स्क्रैप नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ऑयल की विस्कोसिटी लो हो गई है। तो उसकी वजह से क्या होगा, ऑयल की मात्रा कुछ रह जाएगी, उसके कंबशन चेंबर में चला जाएगा। उससे क्या होगा, हमारे इंजन में से ब्लैक स्मोक आएगा, सॉरी ब्लू स्मोक आएगा ही आएगा। ठीक? ये हमारा है ब्लू स्मोक के कारण। मतलब ब्लू स्मोक का मतलब कहीं न कहीं से हमारा इंजन में ऑयल जल रहा है उसका मशीन के अंदर। अब ब्लैक स्मोक का कारण क्या है? इंजन पर लोड है या फिर उसका कंप्रेसर कहीं से लीक है। ठीक है? मतलब फ्यूल ज़्यादा जल रहा है उसके अंदर। ये ब्लैक स्मोक का इंडिकेटर है। ठीक? और हमारा अगला है व्हाइट स्मोक। व्हाइट स्मोक आने का एक ही कारण है कि इंजन हमारा वर्किंग टेम्परेचर पे नहीं आया है। यदि व्हाइट स्मोक दे रहा है तो देखते हैं, कोई भी इंजन स्टार्ट करते हैं, जैसे गाड़ी स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग में जैसे सुबह के टाइम स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, वो व्हाइट स्मोक देगा पहले। व्हाइट स्मोक क्यों देगा? क्योंकि इंजन क्या है, अपने प्रॉपर वर्किंग टेम्परेचर पे नहीं आया है। भले इंजन हमारा ठंडा है, जब इंजन ठंडा रहेगा तो क्या होगा, वो हमारा व्हाइट स्मोक देगा। ठीक? पहला कारण। दूसरा कारण क्या है कि हमारा इंजन हमारे हमारे मतलब कि हमारे कंबशन चेंबर में जैसे फ्यूज में ऑयल जलता है, वैसे हमारा जो व्हाइट स्मोक दे रहा है तो उसके कंबशन चेंबर में वाटर चल रहा है। मतलब कि वाटर उसके अंदर है। वाटर की वजह से क्या होता है, ये हमारे ब्लैक स्मोक से, सॉरी, हमारा व्हाइट स्मोक प्रोवाइड करता है इंजन, मतलब देता है। तो हमारे हम वाटर की बात किए हैं, तो वाटर कहाँ से आ सकती है? वाटर कंबशन चेंबर में आने का 2 ही साधन है। या तो उसको फ्यूल सप्लाई सिस्टम में कहीं से प्रॉब्लम है, ठीक है? फ्यूल सप्लाई सिस्टम में कहाँ से है? मतलब कि फ्यूल में हमारा क्या हुआ है, वाटर मिला हुआ है। अगर फ्यूल में हमारा वाटर मिला रहेगा तो क्या होगा, कंबशन चेंबर में जाएगा तो व्हाइट स्मोक देगा। ठीक? दूसरा हमारा यदि हमारा वाटर कहाँ से जाएगा, हमारा जो हमने बताया, वाटर ब्लॉक पर और हेड पर क्या होता है, वाटर जैकेट बनाते हैं। और वाटर जैकेट जैसे हेड और ब्लॉक के बीच में गैस्केट लगा होता है, ठीक है? वो गैस्केट में थोड़ा बहुत कहीं से लीकेज हो गया है, ठीक है? और वो लीकेज जो है थोड़ा सा
थोड़ा थोड़ा वाटर क्या हो रहा है उसके अंदर इंटर कर रहा है फिल्टर के अंदर। ठीक है, गैस्केट कटने की वजह से थोड़ा थोड़ा इंटर कर रहा है, तो वो क्या करेगा, इंजन हमारा ब्लैक सॉरी व्हाइट स्मोक देगा। ठीक। और तीसरा चौथा कारण क्या है कि हमारे एयर फ्यूल, हमने कहा था एयर प्लस फ्यूल का रेशियो घट बढ़ जाएगा तो, ठीक है ना। यदि एयर की मात्रा कम हो गई तो क्या होगा, ब्लैक स्मोक देगा। यदि एयर की मात्रा वहीं बढ़ गई तो क्या होगा, व्हाइट स्मोक देगा। ठीक। ये ध्यान दीजिएगा, एयर की मात्रा बढ़ेगी कैसे, व्हाइट स्मोक देगा। क्यों, हमारा एयर फिल्टर है, ठीक है ना। एयर फिल्टर में जो हमारा एयर फिल्टर के जो हमारे मतलब के होल है, जो फिल्टर पर जो होल है, वो होल्स का साइज बढ़ गया है। जो होल्स का साइज बढ़ गया है तो क्या होगा, एयर अधिक से अधिक तक करेगा ना। पहले क्या था, एयर फिल्टर का फिल्टर होने के बाद ही मतलब कुछ टाइम तक रोके रहता है, उसके बाद ही आता था ना। अब क्या होगा, वो होल्स बड़े हो गए तो क्या होगा, एयर अधिक से अधिक इंटर करेगी। जब एयर अधिक से अधिक इंटर करेगी तो क्या होगा, एयर की मात्रा ज्यादा हो गई, फ्यूल की मात्रा कम हो गई, जिससे क्या होगा, ये वाइड स्मोक देगा। ठीक। और एक कारण होता है इसके पंप से वाइड स्मोक देने के कारण, कि पंप में हमारा क्या फ्यूल की सप्लाई कम हो रही है। अब फ्यूल सप्लाई कम कैसे होगी, हमारे पंप से, मतलब पंप हमारा एडवांस हो गया है, मतलब कि जितना हमको फ्यूल जाना चाहिए पंप हमारा उतना फ्यूल फ्लो नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से वाइड स्मोक देगा। और सेम कुछ यही पंप का कारण क्या होगा, ब्लैक स्मोक में हो जाता है। जैसे भूल गया बताना, आपको बता देते हैं। यदि हमारा पंप रिटायर्ड हो गया है, ठीक है, रिटायर्ड हो गया है तो रिटायर्ड में क्या होता है, पंप फ्यूल की मात्रा ज़्यादा देती है फिल्टर के अंदर। तो सॉरी, तो जैसे हमारे फ्यूल के अंदर और सिलेंडर के अंदर फ्यूल सप्लाई ज़्यादा होगी तो क्या होगा, ब्लैक स्मोक देगा। फ्यूल की सप्लाई कम होगी तो व्हाइट स्मोक देगा। ठीक। तो ये हमारे हो गए ब्लैक स्मोक, व्हाइट स्मोक और ब्लू स्मोक के कारण। ठीक। अचानक क्या है, अगला प्रॉब्लम आते हैं इंजन। इंजन का चलते चलते अचानक बंद हो जाना, ये चल रहा है अचानक बंद हो गए। तो बंद होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, सबसे पहला कारण क्या है, फ्यूल खत्म हो गया है, हो सकता है। ठीक है ना। सबसे पहले फ्यूल को देखते हैं, फ्यूल खत्म हो गया कि नहीं। यदि फ्यूल है फिर भी इंजन बंद हो गया है, तो अगला हमारा तो देखेंगे इंजन क्यों बंद हो गया है, कि इसके इंजन सीज हो जाते हैं अचानक। जैसे क्या होता है, इंजन हमारा ओवर हीट हो गया है। ठीक, ओवर हीटिंग की वजह से इंजन हमारे बंद हो जाता है अचानक। क्यों ओवर हीट हो गए, ओवर हीट की वजह, ओवर हीट हो गया, ओवर हीट हो जाने की वजह से क्या होगा, हमारे लाइनर और पिस्टन रिंग जो होती है वो क्या होता है, लाइनर से चिपक जाते हैं, मतलब कि जिससे हमारा लाइनर और सॉरी पिस्टन हमारा अच्छे से मूव नहीं करता है। ठीक है, मूव ना करने की वजह से ये हमारा इंजन वहीं पर रुक जाता है। ठीक। ये कारण है ओवर हीटिंग की वजह से। तीसरा हमारा इंजन में, इंजन के ऑयल पंप में क्या है, ऑयल का लेवल कम है। ठीक है, कम होने की वजह से क्या होगा, जो हमारे मेन बेयरिंग है, ठीक है, सेल बेयरिंग है, ये सब बेयरिंग क्या होगा, बेयरिंग का लूब्रिकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। और जब प्रॉपर तरीके से नहीं होगा तो वो क्या होगा, वहीं पर सीज हो जाएंगे। वहीं पर सीज हो जाएगा तो इंजन अचानक रुक जाएगा वहीं पर। ठीक। तो ये अचानक इंजन बंद होने के यही कारण, सबसे पहले ओवर हीटिंग। ठीक। दूसरा फ्यूल खत्म हो गया, हाँ। तीसरा हमारे ऑयल में, ऑयल पंप में ऑयल का लेवल डाउन है। ठीक। ये तीन मेन कारण है। चौथा है, हमने क्या बताया, इंजन का हीट होना। यदि इंजन हमारा अधिक हीट हो रहा है तो क्या कारण है, अधिक हीटिंग हो रही है। हीट होने का कारण क्या है, कि हमारी कूलिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है। ठीक। इंजन की कूलिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है, जब प्रॉपर तरीके से कूलिंग नहीं होगी तो इंजन हीट ऑटोमेटिक होगा ही होगा। तो इंजन के हीट होने के कारण सबसे पहले क्या है, कि हमारे रेडिएटर में क्या है, वाटर लेवल कम है। ठीक, पहला कारण, रेडिएटर में वाटर लेवल कम है। दूसरा कारण क्या है, हमारा वाटर सप्लाई सिस्टम, मतलब कि कूलिंग सिस्टम में वाटर कैसे लीक है। दूसरा, तीसरा कारण क्या है, रेडिएटर हमारा चौक है। ठीक। रेडिएटर में जितने ट्यूब्स है उन ट्यूबों में से, यदि सपोज यदि 20 ट्यूब है उसके अंदर, रेडिएटर के अंदर 20 ट्यूब में से यदि 5 ट्यूब हमारे चौक हो गए, उसमें से 5 ट्यूब चौक हो गए तो 5 ट्यूब का एक्सटेंशन डाउन हो गया ना। तो क्या होगा, वहाँ पे हीटिंग होगी ना वहाँ पर। तो ये कारण है, मतलब कि हमारे रेडिएटर के ट्यूब चौक हो चुके हैं। तीसरा कारण क्या है, हमारे रेडिएटर के ट्यूब के अंदर रस्ट जम गए हैं। ठीक, जो वाटर के अंदर जो रस्ट होते हैं वो रस्ट क्या है, रेडिएटर के ट्यूब के ऊपर जम गए हैं। रेडिएटर के
सॉरी रेडिएटर के ट्यूब के अंदर जम गए हैं। रेडिएटर के ट्यूब के अंदर जम जाने की वजह से क्या होगा, ये प्रॉपर तरह से हीट एक्सचेंज नहीं कर पाएगा, मतलब हीट को निकाल नहीं पाएगा सही तरीके से, जिससे क्या होगा, ये ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम आएगी। अगला कारण क्या है, थर्मोस्टेट वाल्व। एक थर्मोस्टेट वाल्व यदि सही तरीके से ओपन नहीं हो रहा है या फिर सही टेम्परेचर पर नहीं ओपन हो रहा है या थर्मोस्टेट वाल्व चोक हो गया है, तो क्या होगा, हमारे ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम आएगी। ठीक, ये हो गए रेडिएटर से। अगला कारण क्या है, अगला चलते हैं ओवरहीटिंग के। हमारे रेडिएटर हेलो रोहित जी। ओवरहीट होने का कारण, अगला अगला ओवरहीटिंग होने का कारण क्या है कि हमारा इंजन, हमने क्या होता है फैन बेल्ट, जो फैन बेल्ट है, फैन बेल्ट हमारा लूज हो गया है। तो जब फैन बेल्ट हमारा लूज हो गया है तो क्या होगा, फैन प्रॉपर तरीके से नहीं चलेगा। जो एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है, ठीक, वो सॉरी जो सक्शन फैन लगा हुआ है वो फैन हमारे प्रॉपर तरीके से चलेगा नहीं। जितनी आरपीएम पर चलना चाहिए उतनी आरपीएम पर चलेगा नहीं, तो क्या होगा, प्रॉपर कूलिंग नहीं करेगा, तो इंजन में हीटिंग की प्रॉब्लम आएगी। ठीक, अगला क्या है, कारण क्या है कि हमारा इंजन किसी ने डिसमेंटल किया, उसका फैन, मतलब फैन को लगाना, मतलब उसको सक्शन फैन लगाना चाहिए तो एग्जॉस्ट फैन लगा दिया वहाँ पर, मतलब फैन को उल्टा लगा दिया। उल्टा या सीधा लगाएंगे पता नहीं चलेगा आपको, यदि आप उसको देख नहीं पा रहे हैं तो ठीक है ना। यदि फैन कोई उल्टा लगा दिया तो क्या होगा, वो सक्शन की जगह में एग्जॉस्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो क्या होगा, वहाँ पर रेडिएटर के अंदर जो जो वाटर है वो वाटर की कूलिंग नहीं हो पाएगी प्रॉपर तरीके से। यदि प्रॉपर तरीके से कूलिंग नहीं हो पाएगी तो क्या होगा, इंजन हीट होगा ही होगा। ठीक, ये तो कूलिंग सिस्टम से हो गई। अगला हमारा आता है लुब्रिकेशन सिस्टम से। लुब्रिकेशन सिस्टम से क्या है कि हमारा ओवर हीट होने का कारण क्या है, लुब्रिकेशन, हमारा ऑयल जो है, ऑयल का लेवल कम है, ठीक है, या फिर प्रॉपर तरीके से लुब्रिकेट नहीं हो पा रहा है, हमारा पिस्टन लाइनर प्रॉपर तरीके से लुब्रिकेट नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम आएगी। ठीक, अगला कारण क्या है कि इंजन पर लोड है। इंजन में जब बहुत ज़्यादा लोड दें, जब लोड देंगे तो क्या ब्लैक स्मोक तो देगा ही देगा, हमने बताया, और क्या इंजन ओवरहीट भी होगा। ठीक है ना, ओवरहीट की वजह से इंजन अचानक सीज भी हो जाएगा, मतलब रुक जाएगा वहीं पर। ठीक, ये हमारा है इंजन के ओवरहीट होने के कारण। अगला हमारी प्रॉब्लम आती है इंजन में फ्यूल की खपत, मतलब फ्यूल की खपत ज़्यादा हो रही है। ठीक, तो फ्यूल की खपत ज़्यादा क्यों होती है, सबसे पहले देखते हैं कि फ्यूल सप्लाई सिस्टम में कहीं लीकेज है। ठीक, यदि फ्यूल सप्लाई सिस्टम से पहले कोई किसी पाइप में थोड़ा सा लीकेज है कहीं, तो वाटर फ्यूल तो इधर ही गिर जाएगा, तो फ्यूल कंजप्शन तो आपको हो ही होगा ना। ठीक, पहला कारण हो गया। दूसरा कारण क्या है कि हमारा पंप 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 हमारा खराब हो चुका है, मतलब बहुत पुराना हो चुका है, तो क्या होगा, वो सही तरीके से पंप फ्यूल का फ्लो नहीं करेगा, मतलब फ्यूल कभी ज़्यादा करेगा कभी कम करेगा, ऐसा चलेगा, उसमें क्या होगा, फ्यूल का सही रेशियो नहीं मिल पाएगा, आपको फ्यूल खपत ज़्यादा दिखेगी। ठीक, अगला चलते हैं फ्यूल सप्लाई सिस्टम में। अगला क्या था, इंजेक्टर। इंजेक्टर हमारा ड्रॉपलेट फॉर्म में फ्यूल का प्रोवाइड कर रहा है, मतलब कि ड्रिल, मतलब फ्यूल के नोजल से, सॉरी इंजेक्टर के नोजल से क्या होता है, फ्यूल हमारे बूंद बूंद के रूप में गिर रहे हैं, ड्रॉपलेट फॉर्म में गिर रही है। तो क्या होगा, ड्रॉपलेट फॉर्म में गिर रही है वो फ्यूल, तो क्या होगा, वहाँ फ्यूल कंजप्शन होगा ही होगा। ठीक, ये है। और अगला क्या है कि इंजन पर लोड है, ज़्यादा ज़्यादा लोड है, ज़्यादा फ्यूल कंजप्शन होगा। ठीक, अगला है डिकार्बोनाइजेशन, मतलब कि डिकार्बोनाइजेशन का मतलब कि इंजन के सिलेंडर हेड पर, ब्लॉक पर, और उसके पिस्टन हेड पर क्या होगा, फ्यूल, उस पर क्या होगा, हमारे कार्बन ज़्यादा जम गए हैं, कार्बन ज़्यादा। रोहित जी म्यूट हो गए शायद आप। फ्यूल खपत हमने बता दिया, फ्यूल खपत कैसे होती है। अगला आता है कि हमारा किसी किसी इंजन में क्या होता है, ऑयल प्रेशर लगा होता है, ऑयल प्रेशर गेज लगा होता है, जो हमारा क्या होता है, लुब्रिकेशन सिस्टम से ऑयल का प्रेशर दिखाता है। जैसे हमने ट्रैक्टर में दिखाया था कि ट्रैक्टर में क्या होता है, एक ऑयल प्रेशर गेज लगा होता है जो ऑयल के प्रेशर को बना के रखता है, बताया रखता है जितने प्रेशर पर हमारा ऑयल लुब्रिकेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें। ठीक, तो उसको हम देखते हैं, यदि ऑयल का प्रेशर बढ़ जाए तो, ठीक,
ऑयल प्रेशर गेज लगा हुआ है, तो उसका प्रेशर ज़्यादा दिखा रहा है। तो प्रेशर ज़्यादा दिखा रहा है, सबसे पहले देख लीजिए कि हमारा प्रेशर गेज सही है कि नहीं है। ठीक, प्रेशर गेज सही है, तो हो सकता है कि आपने जो लुब्रिकेशन सिस्टम में जो गैलरी है अंदर, ठीक है? जो ऑयल गैलरी है, वो गैलरी कोई ना कोई चोक हो गई है। यदि गैलरी चोक हो जाएगी, तो क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा बताएगा लुब्रिकेशन सिस्टम में, ठीक? या फिर हमारा गलत ग्रेड का ऑयल पड़ गया हो, जैसे मैंने क्या बताया, इंजन में 20W40 नंबर का ऑयल डालना है, ये तो उसकी जगह पर 20W40 की जगह पर ऐसे 90 नंबर का ऑयल डाल दिए, जो गियर बॉक्स में यूज होता है, ठीक है? यदि वो ऑयल उसके अंदर यूज कर दी है, तो क्या होगा, वहाँ पर उसका प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक? क्योंकि उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, जो जिस ऑयल की विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, उस नाल का प्रेशर ज़्यादा बताएगा, मतलब लुब्रिकेशन प्रेशर ज़्यादा बताएगा, ठीक? यदि लुब्रिकेशन का ऑयल प्रेशर ज़्यादा बता रहा है, तो आपके इंजन में कहीं न कहीं से अधिकतर क्या होता है, गैलरी ही चोक होती है। कोई न कोई गैलरी चोक हो गई है, तभी ऑयल का प्रेशर ज़्यादा बता रहा है, इससे बढ़ता है, ठीक? दूसरा हमारा आता है ऑयल का प्रेशर कम होना। यदि हमारा गेज ऑयल का प्रेशर कम बता रहा है, तो ऑयल का प्रेशर कम बता रहा है, तो मतलब कि कहीं न कहीं से हमारा ऑयल लीकेज है या फिर गलत ग्रेड का ऑयल पड़ा हुआ है। जैसे हमने बताया कि वहाँ पर यदि लो विस्कोसिटी का ऑयल डाल दिए इसके इंजन में, ठीक है? लो विस्कोसिटी का ऑयल डाल दिए, तो क्या होगा, लो विस्कोसिटी की वजह से क्या होगा, वो प्रेशर डाउन बताएगा, प्रेशर गेज, या फिर प्रेशर गेज खराब हो, या फिर कहीं न कहीं से लीकेज है। मतलब कि हमारा कहीं से लीकेज कहाँ पे होगी, जैसे हमारा जो सेल बेयरिंग का जो हमारा ऑयल क्लीयरेंस है, ठीक है? ऑयल क्लीयरेंस ज़्यादा हो जाएगा, तो जो हमारे ऑयल है वहीं पर ज़्यादा ड्रेन हो जाएँगे, ठीक? तो क्या होगा, ऑयल का प्रेशर डाउन बताएगा। मतलब कि कहीं न कहीं से ऑयल हमारा लीकेज हो ही रहा है, ये मान लीजिए, ठीक? वो कहीं से लीकेज हो सकता है, इससे हमारा ऑयल क्लीयरेंस से लीकेज हो सकता है, ठीक है? मेन बेयरिंग से लीकेज हो सकता है, या फिर कैमशाफ्ट पर जो बूस्ट होती है वहाँ से लीकेज हो सकता है, मतलब कहीं न कहीं से लीकेज आपको पता करना ही पड़ेगा, ठीक है? तो ये हमारा ऑयल का प्रेशर कम और ज़्यादा होने के कारण। बाकी यदि आप लोगों को और कोई समस्या दिखती हो, हमने तो मोटे-मोटे हिसाब से जो हमने अधिकतर समस्याएँ जो आती है इंजन में, वो चीज़ें बता दी हैं। यदि आप लोगों के घर पे कोई इंजन हो या फिर बाइक हो, कोई ऐसी समस्या आती है तो आप बोल सकते हैं। ठीक है सर? हेलो? सर